बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो आइंदा हफ्ते इमरान खान के केसेस की क्या पोजीशन है और कब कौन सा केस समाअत के लिए मुकर्रर है और आइंदा चंद रोज़ क्यों अहम है, इस हवाले से एक तो बात करेंगे। और दूसरा हमारा मौजू होगा तोशा खाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी ने बरियत की दरखास्तें दायर की थी, उसका तहरीरी फैसला आया है। वो तहरीरी फैसला क्या है और आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारे देखने वाले ये जानना चाहते हैं कि ये तोशा खाना 2 केस है क्या, एक्चुअली है क्या और बनाया क्या गया है। इसकी जो लीगल पोजीशन है वो तो हम बाद में उस पर बात करेंगे, लेकिन केस है क्या इस पे तफसील के साथ बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। एक चीज़ आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे देखने वाले उनकी जानिब से ये शिकायत आ रही है कि जो वीडियोज़ हैं वो चल नहीं रही, उनकी बफरिंग हो रही होती है, वीडियो चल नहीं रही, बगैर VPN के नहीं चलती, बगैर वाईफाई के नहीं चलती, और डाटा जो है वो डाटा पे ख़ास तौर पर वीडियो जो है वो नहीं चल रही। तो इस हवाले से जिसको जो शिकायत आ रही है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में हमारे देखने वाले, वो ज़रूर बताएं ताकि हम उसको असेस कर सकें। बढ़ते हैं आगे। इमरान खान के जो केसेस हैं, तोशा खाना 2 केस है और इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस है। इस केस में जो दोनों ट्रायल जो है वो इस वक्त अडयाला जेल में चल रहे हैं। इस वक्त ट्रायल बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे बहुत जल्द किसी एक ट्रायल का, खास तौर पर 190 मिलियन पाउंड केस, उसका फैसला जो है वो आ सकता है। बड़ी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी फैसला जो है वो हो चुका है, बरियत की दरखास्तें वापस हो चुकी हैं, जो स्टे ऑर्डर था, जो हुक्म इम्तना था, वो ख़त्म हो चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, क्योंकि उसमें यह कहा गया था कि जो हतमी फैसला है वो 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत जारी नहीं करेगी, नहीं सुनाएगी। लेकिन अब वो स्टे ख़त्म हो चुका है। अब ऐसे लगता है कि बहुत जल्द इस केस में अहम फैसला आ सकता है। 190 मिलियन पाउंड केस में 7 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका जो फैसला है उसमें यह कहा था कि जो इमरान खान और बरियत की बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें एहतसाब अदालत ही सुनेगी। लेकिन 16 नवंबर के दरमियान तकरीबन 4 समातें एहतसाब अदालत ने की, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला क्योंकि नहीं आया था, तो इसलिए बार बार इमरान खान के वकला अदालत को ये कहते रहे कि हमारी बरियत की दरखास्तों पर पहले सुना जाए, फैसला किया जाए और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। अदालत जो 79 क्वेश्चंस हैं इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए रखे, उन क्वेश्चंस के जवाबात मांग रही है कि आप जवाब दें ताकि हम आगे बढ़ें। नाजरीन, ये किसी भी ट्रायल में 342 CRPC की एक सेक्शन है जिसके तहत ये बयान किसी भी मुल्ज़म या मुल्ज़मा को अदालत जो है वो उस पर सवालनामा देती है कि आप पे ये और ये केस है, इन सवालात के जवाबात आप दे दें। तो 79 क्वेश्चंस इमरान खान और बुशरा बीबी को दिए गए हैं और उनको ये भी कहा गया है कि वो अपने दिफा में किसी भी गवाह को लाना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं। तो 7 नवंबर से 16 नवंबर के दरमियान तकरीबन 4 समातें हुई। चारों समातों के दौरान अदालत की जानिब से ये कहा जाता रहा कि आप जल्दी जवाब दें, लेकिन इमरान खान के वकला ये कह रहे थे कि आप बरियत की दरखास्त सुने। लेकिन दरमियान में मामला था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला नहीं आया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला अब आ चुका है। कल मंडे का दिन है और कल 190 मिलियन पाउंड केस की बड़ी अहम समात है। अब फैसला भी आ चुका है। अब ऐसे लगता है कि बज़ाहिर समात आगे बढ़ेगी, लेकिन देखना यह है कि क्या एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना क्या इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की जो दरखास्तें हैं उनको पहले सुनेंगे, उन पर फैसला करेंगे, या अदालत हतमी केस ही आगे बढ़ाएगी। ये अब जो है वो बड़ा अहम मरहला होगा। जो लीगल टीम है PTI की, वो ये कह रही है, समझ रही है और कोशिश कर रही है कि पहले हमारी बरियत की दरखास्तों को सुना जाए। दूसरी जानिब कल अदालत की जानिब से सवालात के जवाबात भी मांगे गए हैं। कल सुबह 10 बजे अडयाला जेल में जब समाअत होगी तो इमरान खान और उनके बुशरा बीबी के वकला को इन सवालात के जवाबात देने होंगे। बैरिस्टर सलमान सफदर, मोहम्मद उस्मान गिल और जहीर अब्बास, ये लीगल टीम है 190 मिलियन पाउंड केस की, जिन्होंने पिछले तकरीबन 2
3 समातों में ये दरखास्तें दायर की थी कि 3500 सफ़ात पर मुश्तमिल प्रोसिक्यूशन का पूरा केस है, तो इस केस के तनाजुर में हमें वक़्त दिया जाए। हमें क्योंकि टेक्निकलिटीज़ हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, उन टेक्निकल क्वेश्चंस को एक एक सवाल को देखकर उसका जवाब हमें देने के लिए वक़्त दिया जाए। तो अब 7 नवंबर 8 नवंबर से लेकर ऑनवर्ड 18 नवंबर मतलब कल तक 10 दिन हो जाएंगे। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कल से आगे जो अदालत है, एहतसाब अदालत, इमरान खान के वकला को शायद मजीद वक़्त ना दे। और अगर इमरान खान के वकला की जानिब से 79 क्वेश्चंस के सवालात के जवाबात जो है वो जमा करवा दिए जाते हैं, तो फिर ये देखना होगा कि क्या कोई गवाह भी लाए जाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई अंदर की खबर जो है वो निकालें कि क्या इमरान खान पहली दफ़ा किसी केस में गवाह ला रहे हैं। इससे पहले गवाह लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो है वो अदालत ने तोशाखाना फौजदारी केस जो इलेक्शन कमीशन का था उसमें इजाज़त नहीं दी थी जज हमायूं दिलावर ने। और इद्दत के केस में सलमान करमराजा ने कहा था अदालत को कि हम अगर गवाहों के नाम अदालत के सामने बता देंगे तो वो गवाह हमारे जेल की अदालत तक नहीं पहुँच सकेंगे, तो इसलिए हम उनके नाम खुफिया रख रहे हैं। लेकिन जो इद्दत केस के सुनने वाले जज थे कुदरतुल्लाह, उन्होंने वक़्त ही नहीं दिया, उन्होंने उनकी इजाज़त नहीं दी थी, क्योंकि सलमान करमराजा ने यह कहा था कि उससे अगले दिन समाअत मुलतवी कर दी जाए। लेकिन जज साहब को भी कोई जल्दी थी। सुबह 9 बजे 2 फरवरी को वो केस शुरू हुआ था, रात 12 तकरीबन 11 साढ़े 11 12 बजे तक वो केस जारी रहा था। अदालत ने अगले दिन का वक़्त नहीं दिया था, रात को ही सारा कंक्लूड किया और फैसला महफूज कर लिया था और गवाहों को लाने की इजाज़त नहीं दी थी। अब यह देखना है कि क्या इस ट्रायल में इमरान खान को और बुशरा बीबी को अपने दिफा में वो गवाह लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते, पहले ये डिसाइड होगा। फिर अगर वो गवाह लाना चाहते हैं तो अदालत उनको इजाज़त देगी या नहीं। फिर अगर वो अदालत इजाज़त दे देती है तो क्या वो गवाह अदालत तक पहुंच सकेंगे, क्या वो गवाही दे सकेंगे, क्या वो गवाह जरा जो है वो उन पर हो सकेगी। ये सारे बड़ा ये अजीब मरला, बड़ा अहम मरला जो है वो हमें देखना होगा कि मामलात किस तरफ जाते हैं और 190 मिलियन पाउंड केस का मुस्तकबिल क्या होता है। और अगर 79 क्वेश्चंस के जवाबात भी हो जाते हैं, उनके जो गवाह हैं उन पर जरा भी हो जाती है, तो फिर आखिरी मरला रह जाएगा, वो होगा आखिरी जो हतमी दलाइल होते हैं। वो हतमी दलाइल जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला देंगे और उसके बाद 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है वो आएगा। अब देखना है कि कितने अरसे में ये फैसला आता है। ऐसे लगता है कि क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टे, हुक्म इम्तना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो अदालत जो है वो अब इस केस को आगे बढ़ाएगी और आगे चलाएगी। तो 190 मिलियन पाउंड केस उसकी समाअत जो है वो कल होने जा रही है। और दूसरा केस है तोशाखाना 2 केस। इस केस की भी समाअत जो जज हैं, जज जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं शाहरुख अर्जमंद, उनकी जानिब से कल ही जो अडियाला जेल में इस केस की समाअत जो है वो रखी गई है। और उनकी जानिब से भी जो दरख्वास्त थी, बरियत की दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था। इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था और ये कहा गया था कि अब ट्रायल चलेगा, ट्रायल में अदालत देखेगी कि आपके खिलाफ केस बनता है या नहीं बनता। और जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं शाहरुख अर्जमंद साहब, उन्होंने 18 मतलब कल की तारीख में सुबह 10 बजे इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की तारीख रखी हुई है कि चार्ज फ्रेम होगा। अब देखना यह है कि कल जो है वो 2 समातें हैं, 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना केस, तोशाखाना 2 केस। इन दोनों केसेस में क्या होता है, कैसे जो है वो ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं और क्या फर्द जुर्म कल आयद होगी इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला। दूसरी जानिब जो है वो ये बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद होने का जो फैसला है वो भी चैलेंज कर सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। क्या कल जो है वो ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस कल क्या जल्दी फिक्स होगा, क्योंकि इससे कबल जो बरियत की दरखास्तें 190 मिलियन पाउंड केस में दायर की गई थी, उसमें इस बुनियाद पर वो उसको खारिज कर दिया गया और ये कहा गया कि क्योंकि अब ट्रायल आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है तो इसलिए बरियत की दरखास्तें दायर नहीं हो सकती। लेकिन तोशाखाना 2 केस में कबल अज वक्त मतलब जो चार्ज फ्रेम होने से पहले इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से ये दरखास्तें दायर की गई हैं, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि अब अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको सुनेगी। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि सुनेगी, लेकिन जो बुशरा बीबी और इमरान खान के वकला हैं
वो इस फैसले को क्या कल चैलेंज करेंगे और क्या उस हवाले से कोई स्टे भी हो सकता है, ये आइंदा 24 से 48 घंटे बड़े अहम है। इससे पता चलेगा कि मामला जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। इन दोनों केसेस से पहले 190 मिलियन पाउंड केस में गवाह कौन होगा और दूसरे केस में अगर वो जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या बरियत की दरखास्तों पर जल्दी फैसला देती है या ट्रायल को रोकने या हुक्म इम्तना के हवाले से भी कोई फैसला करती है या नहीं करती, ये जो है वो देखना होगा। इसी के साथ तोशाखाना 2 केस में इमरान खान की जो दरखास्त जमानत है 20 नवंबर को वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर है। अब वो भी देखना होगा कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस अहम केस में क्या जो है वो फैसला सुनाते हैं। इससे कबल बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ही जमानत दी थी और इसमें गुज़श्ता समाअत 12 नवंबर को हुई थी। उस 12 नवंबर की समाअत में पहले तो वहाँ पे जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे FIA के, वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। पहले केस कॉल हुआ, फिर दोबारा केस कॉल हुआ, फिर अदालत को बताया गया कि दोबारा वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ है। तो वहाँ पर फिर इमरान खान की जो लीगल टीम है बैरिस्टर सलमान सफदर, उनके हवाले से अदालत ने अपने तहरीरी ऑर्डर में फिर ये लिखा कि उनकी जो नेक्स्ट आना है उन्होंने इस्लामाबाद, वो है 20 नवंबर को। तो इसलिए अदालत ने उस केस की समाअत 20 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर रखा है। इसमें जो FIA है, अदालत ने FIA से इसमें हतमी दलाइल तलब कर रखे हैं कि आप ये बताएं कि क्यों ना इमरान खान को इस केस में जमानत दे दी जाए। अब देखना यह है कि 20 नवंबर को क्या इमरान खान की जमानत होगी या नहीं होगी। 20 नवंबर को ही फैसला आ सकता है। इससे कबल बुशरा बीबी ने जो जमानत बुशरा बीबी की जो है वो अदालत ने दे दी थी। अब आगे बढ़ते हैं। आखिरी मामला है हमारा तोशाखाना 2 केस है क्या, ये एक सवाल है जिस सवाल का जवाब मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में आपके सामने रखूंगा कि तोशाखाना 2 केस है क्या, FIA क्या कहती है, क्यों वो कहते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी को इस केस में उनको सजा दी जाए, किस बुनियाद पर कहते हैं, क्या एविडेंस हैं, क्या सबूत हैं, क्या प्रूफ है उनके पास। आसान अल्फाज में मैं आपके सामने रखता हूं। 7 से 10 मई 2021 को उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी अहलिया बुशरा बीबी के हमरा सऊदी अरब का दौरा किया, जहां उनको बल्गारी ज्वेलरी सेट तोहफा में दिया गया, जिसकी कीमत कस्टम हुकाम मतलब हुकूमती सरकारी एहलकार और प्राइवेट अप्रेजर जो है सुहेब अब्बासी, जो सुहेब अब्बासी है, मतलब इस किस्म की जब तोशाखाना में तहाइफ इस किस्म के आते हैं तो उस पे जो पैनल पे होते हैं जो इस किस्म की कीमत तखमीना लगाते हैं वो सुहेब अब्बासी थे। तो उन्होंने सुहेब अब्बासी प्राइवेट अप्रेजर थे और कस्टम हुकाम उन्होंने इस जो बल्गारी सेट है इसकी कीमत लगाई 58,29,000 रुपए। उन्होंने इस बल्गारी सेट की कीमत लगाई। तो PTI दौरे हुकूमत में बनाए गए कानून के मुताबिक इसकी 50% कीमत मतलब 29,14,500 रुपए देकर इमरान खान ने यह सेट अपने पास रख लिया। ये जो 50% कीमत देने वाला लॉ है इमरान खान की हुकूमत PTI की दौर में दिसंबर 2018 में लाया गया था। इससे कबल जो तोशाखाना में तहाइफ जो है वो रखे जाते थे उसकी कीमत 20% जो है वो लगाई जाती थी। अब की बार 50% कीमत 29,14,500 रुपए देकर इमरान खान ने यह सेट अपने पास रखा। ओरिजिनल कीमत लगाई गई थी 58,29,000। अब FIA का केस है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत मतलब जो बैरून मुल्क किसी भी उससे जो अगर आपने इस किस्म की कोई लीगल डॉक्यूमेंट लेना है किसी अदालत में पेश करने के लिए तो ये एक प्रॉपर चैनल होता है मुल्कों के दरमियान। तो उसके तहत उन्होंने कहा है कि हमने पता कराया है कि बल्गारी सेट की कीमत मिली भगत से ठीक नहीं लगवाई गई। असल कीमत जो है वो 7,15,61,000 थी, मतलब 58 लाख नहीं बल्कि 7,15,61,000 रुपए, जिसकी आधी कीमत 3,57,65,800 रुपए देकर इमरान खान ने सेट अपने पास जो है वो रख सकते थे। लेकिन उन्होंने 29,14,500 रुपए देकर सेट अपने पास रखा, जो कि 3,58,51,300 रुपए कीमत कम है, इसलिए उनको सजा दी जाए। एक उन्होंने पहले अब सेट तोशाखाना में जमा नहीं कराया, फिर मिली भगत से कम कीमत लगाकर कौमी खजाने को 3,58,51,300 रुपए का नुकसान पहुंचाया। तो 3 करोड़ और मतलब 3.5 करोड़ रुपए का जो नुकसान है उस पे सारा केस बेस कर रहा है कि ये नुकसान पहुंचाया गया है। तो इसलिए इमरान खान और बुशरा बीबी को इस केस में सजा दी जाए, ये केस है सारा। तो बहरहाल इस पे हम बात करते रहेंगे। आप हमें जो है वो आज की वीडियो में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।